चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया का हम एक्सरसाइज आंसर्स देख रहे हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर एस्टैब्लिश्ड टू डैश ए प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स, बी डेवलप इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स, सी रेगुलेट द मनी मार्केट, डी रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। बोलो। नाउ शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए तो कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है। मनी मार्केट को रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। ज्यादातर कैपिटल मार्केट शेयर बाजार को रेगुलेट करता है सेबी। इसका है कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसका मतलब कौन, फिर करेक्ट आंसर क्या है? बी है, जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और अदर की सेक्टर्स के लिए ये यूज होता है। सेकंड नंबर, money market faces shortage of funds due to dash inadequate savings, growing demand for cash, presence of foreign organized sector, financial mismanagement। अच्छा, कोविड के टाइम में was there a growing demand for cash? नो। तो मैं रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा हूं, जो नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आरबीआई कंट्रोल करता है मनी मार्केट को। आरबीआई को अनऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई चाहता है कि नहीं हो, लेकिन उससे शॉर्टेज ऑफ फंड्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हजार हजार करोड़ रोक सकते हैं क्या? उतना ताकत है किसी के पास? एक आदमी हजार हजार करोड़ कैश दबा के बैठेगा? पॉसिबल नहीं है। फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट, भाई अपना आरबीआई बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है देश। देश के पास सेविंग्स उतना कम है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी भी लोग कैश में डील करते हैं, तो तुम बैंक में जमा करोगे तभी तो मनी मार्केट में पैसा आएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास आएगा तो डाइवर्ट होगा फंड्स। तो लोग, एक तो पैसा कैश में ज्यादा डील होता है, कारण नंबर 1। दूसरा कारण, लोगों का कमाई कम है तो सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम है तो बैंक में जमा कम होगा, ये बड़ा कारण है, ठीक है। सो इसका आंसर नंबर ए था। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू नंबर 1, lack of financial instruments, B high transaction cost, C low returns, D financial scams। नाउ तुमको तो पता है ना, स्कैम 92 आया था, लेकिन ये कितने साल पहले? 30 इयर्स पहले। और ये लोग जो बोल रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, इसका करेक्ट आंसर मानते डी है। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सेबी पर, आरबीआई पर, आरबी पर। तो एक बात बताओ, क्या 2018 में अपने देश में 4 करोड़ करीबन लोग शेयर मार्केट में थे? कट टू 2022, भाई 10 करोड़ है। कैसे इन्वेस्ट इंडिविजुअल? तुमने कभी भी अकाउंट खोला ना शेयर मार्केट में, तुमको डर नहीं लगेगा कि कोई बोलते ना चीट कर लेगा, ठीक है ना, पूरा पैसा चूस लेगा? नहीं, जो कायदा है वो कायदा है। तो फिनेंशियल स्कैम की वजह से मानते हैं 1992 में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस कम हुआ था, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है। बट तुम्हारा आंसर क्या है? फाइनेंशियल स्कैम। लो रिटर्न्स नहीं भाई। तुमने पीएचईएल में एक साल पहले 4 लाख डाला होता, आज वो बन गया होता 9 लाख रुपया। कितने टाइम के अंदर? 8 से 10 महीने के अंदर। तो रिटर्न तो पता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं है। अरे तुम्हारा जेरोदा एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलो, 20 रुपए में एक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे खासे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है भाई, उसका भी दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्कैम एक बड़ा कारण, हाँ अभी नहीं है। Commercial banks act as intermediaries in the financial system to A. Make profits, accelerate the country's economic growth, mobilize the saving and allocating them to various sectors. D. Control of credit. Make profits, भाई कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक का या कोऑपरेटिव सोसाइटी हर एक का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, सेवा भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, जो मिनिमम बैलेंस है, बीच में एसबीआई ने वेव ऑफ कर दिया था कि क्वार्टरली चार्जेस या मिनिमम चार्जेस लेंगे। हर बार प्रॉफिट नहीं रहता है इनका, प्रॉफिट रहता है लेकिन हर बार नहीं। अभी भी तुम ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एचडीएफसी बैंक से एनईएफटी करोगे ना, चार्जेस फ्री है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा से करोगे तो वो चार्ज लेगा। सो दो साइड है, कुछ लोग प्रॉफिट है, कुछ लोग सर्विस बेस्ड है। दूसरा, एक्सलेट द कंपनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। कमर्शियल बैंक
इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली नहीं कर सकता, इंडस्ट्री बड़ा काम करते हैं। और कंट्रोल द क्रेडिट आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। उन लोग का दो हिस्सा है भाई। क्या हिस्सा है? पहले लोगों से पैसा सेविंग्स जमा करो और वही पैसा एलोकेट करो जिन सेक्टर को पैसा चाहिए। आया समझ में? टेक्निकली इसका वर्ड है बैंकिंग। अच्छा, बैंक क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जो पैसों में डील करता है। बैंकिंग क्या है? ये डेफिनेशन। पहला डिपॉजिट रिसीव करो और उससे कर्जा दो। आया समझ में? सो इसका क्लोजेस्ट आंसर इज सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स डैश लॉन्ग टर्म फंड्स। पहले ड्राइंग था, सो इसका आंसर इज कैपिटल मार्केट। भाई बॉक्स इतना छोटा है कि मेरे को बॉक्स तोड़ के बाहर निकलना पड़ा। डैश सेंट्रल बैंक, एसबीआई कमर्शियल बैंक। एग्जाम में वैसे तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलना। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, शुरू 1949 था। इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिजिनियस बैंकर्स। थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है ना, कितना आसान है, तुम कितना खुश होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ये अनऑर्गेनाइज। दो दो लेटर डालने का, बाकी यहां से कॉपी कर लेने का। अनऑर्गेनाइज स्पेलिंग जेड रखा है तो तुम भी जेड रखो, एस रखा होता तो तुम भी एस रखो। अमेरिकन एस वाले यूज करते हैं, ब्रिटिश जेड यूज करते हैं। ठीक है ना? ये ऑर्गेनाइज्ड है, ब्रिटिश है इसलिए जेड है, अमेरिकन होता तो SORGANI एस करते वो लोग। तो तुम क्या लिखोगे? बस UN कर दो, बाकी वहां से कॉपी कर लो। प्राइमरी मार्केट डैश सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यू। तुमको ये बहुत मजा आता होगा ना, थोड़ा ऑपोजिट में ओल्ड इश्यू है तो ये क्या होगा? न्यू इश्यू मार्केट। किसके थ्रू लॉन्च होता है? आईपीओ। पहली बार जब एक कंपनी कॉन्टेक्ट करती है उसको आईपीओ बोलते हैं। फाइंड द ऑड वन। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। भाई सेविंग अकाउंट, डिमैट, रेकरिंग, करंट। बोलो। लगता ही नहीं बेटा। सेविंग अकाउंट ये लोग खोलते हैं जिनके पास जॉब वाले या कम छोटे बिजनेस वाले, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है सेव करने के लिए। रेकरिंग हर हर रोज या 14 दिन में बैंक में खुलता है, करंट बैंक में खुलता है। सो ऑड वन डीमैट है। डीमैट शेयर्स का होता है, बाकी ये बैंक है। 1, 2 और 3 क्या है? बैंक के लिए, ये शेयर्स के लिए। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। बोलो। मैंने म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। भाई ये तो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बोलो क्या लगता है तुमको? इसमें ऑप्शंस कौन सा है? म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइज में आएगा, बाकी तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज की तरफ लगता है मुझे ये। तो क्लोजेस्ट आंसर। और निधि हफ्ता का मतलब हर महीने बीसी लगाते हैं, चिट फंड भी वैसा टाइप का है, लोन कंपनीज भी वैसा टाइप का है। म्यूचुअल फंड तुम्हारा सेविंग्स का पैसा शेयर्स और अलग अलग जगह पे लगाते हैं। सो देखा जाए तो ठीक है, ये एक और तरीका है बताने का। ये तीनों इंटरमीडियरीज है या ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूचुअल फंड तुम्हारा शेयर्स की तरफ तुम पैसा कहीं पे लगा सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है ऐसा सोचना बोलना। ठीक है? और ये ऑर्गेनाइजेशन है तीनों। तो म्यूचुअल फंड इज द क्लोजेस्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स। क्या लगता है भाई? बाकी तीन तो ये है ना, फाइनेंशियल एसेट्स व लैंड। क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन रिजर्व रेशियो। बैंक रेट आरबीआई का हथियार है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का हथियार है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो आरबीआई का हथियार है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये जो बाइंग और सेलिंग होता है फॉरेन करेंसी का, ये 24 आवर्स मार्केट रहता है। डॉलर का भाव कितना चल रहा है? 80-82 वो है। बैंक रेट, ओपन रेट और वेरिएबल रिजर्व रेशियो का फॉरेन एक्सचेंज रेट से संबंध नहीं है, क्योंकि ये बैंक रेट, ओपन मार्केट और वेरिएबल आरबीआई कंट्रोल करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, वो मार्केट डिटरमाइंड। करेक्ट? सो यहाँ पे ये भी हो जाता है तुम्हारा एसर्शन एंड रीजनिंग, ये थोड़ा सा ध्यान से करने का। चलो, मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश। ए, मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी। बोलो, सोचो क्या बोल रहे हैं। तुमको एक आइडिया बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। यदि एग्जाम में आ गया और तुम कंफ्यूज हो गए
तो इसका एक जगह पे मेजर 10 में से 7 जगह पे एक आंसर रहता है। कोई बोल सकता है? चलो देखते हैं कैसे पहचानना है। मनी मार्केट इकोनॉमाइजेज यूज ऑफ कैश क्योंकि शॉर्ट टर्म है। मार्केट डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेटा फ्लो सब्स्टिट्यूट, दोनों ट्रू है, बराबर है। दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स खत्म हो गया, ये फॉल्स ये भी खत्म हो गया। सो ज्यादातर एग्जाम में 3 और 4 में से आए। और मनी मार्केट कैश का इस्तेमाल करता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार करने के लिए जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी है। तो करेक्ट आंसर इज 3। तो इनकेस तुमको कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि आर इज नॉट, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मनी मार्केट कैश जमा करता है, उससे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है। सो आर इज नॉट द, ये लागू नहीं होता। तो 3। इन मैक्सिमम केसेस मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 को बोल देना, ठीक है। इन यदि तुम्हारा कुछ भी नहीं आ रहा है तो 3, वरना नॉलेज से आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए। Regional stock exchanges have witnessed a sharp decline in the volume of trade. Investors prefer to trade in securities listed in premier stock exchanges like BSE and NSE. इंडिया में करीबन 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, और जो भी इंसान से पूछा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा मालूम है, लोग बोलते हैं भाई बीएसई, भाई एनएसई। लोग बाकी को, पुणे स्टॉक एक्सचेंज तुमने सुना भी नहीं होगा। ठीक है ना। आई थिंक अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज तुमने सुना भी नहीं होगा। तो लोग लोकल जगह पे नहीं डालते, पूरे नेशनल लेवल पर डालते हैं। एक ट्रू है, और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का धंधा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने पूरा कब्जा किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 3 है, क्योंकि लोग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में जाते ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। आर इज ट्रू, ये दोनों करेक्ट नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट 3। The unorganized sector of the market, money market lacks transparency. Activities of unorganized sector are largely confined to rural areas. बोलो क्या लगता है? एक काम करते हैं, पहले देखते हैं। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रू है। डू यू एग्री? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? सब तो अंधेरे में चलता है, झूठा कैश, ब्लैक मनी, सब ब्लैक मनी तो चलता है उधर। तो ये ट्रू है। ट्रांसपेरेंसी, बैंक कैसे क्लियर है? डिपॉजिट 5%, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 2 3 4 5 10 कितना भी हो सकता है। एक्टिविटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज। शहर में लोग बैंक में जाते हैं, गांव में चलता है, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब ए और बी कैंसिल हो गए, क्योंकि ए बोला है कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो दोनों गलत हो गए। अब तुमको 3 और 4 में से एक करना है। सी, यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अंधकार है, तो वह शहर में भी हो सकता है और गांव में भी हो सकता है। डू यू एग्री? बराबर है, शहर में भी हो सकता है, गांव में। तो ये दोनों ट्रू है, लेकिन ये गांव का एरिया जो है, ये करेक्ट रीजन नहीं है। इसका करेक्ट रीजन क्या हो रहा? द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, रीजन होता था सो लॉट्स ऑफ ब्लैक मनी इज इन्वॉल्व। तो आर वुड हैव बीन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, समझा? तो दोनों ट्रू है, एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और गांव में, लेकिन गांव में है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करेक्ट कारण नहीं है, क्योंकि शहर में भी हो सकता है ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो। सो करेक्ट आंसर इज दोनों ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 4। Foreign exchange management and control is undertaken by commercial banks. RBI has to maintain its official rate of exchange of rupee and ensures its stability. पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक। भाई पूरे तरीके से गलत है। कौन कंट्रोल रखता है? ये आरबीआई। ए फॉल्स है। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा मैनेजमेंट, एक तो फेमा एक्ट है, एक आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज का एक भी रुपया तुम यहां से वहां, वहां से 1 रुपया भी तुमको किसी ने डॉलर में भेजा, 1 रुपया, उसका हिसाब आरबीआई रखता। कमर्शियल बैंक तो रिसीव करेगा, हिसाब कमर्शियल बैंक से रखते हैं। ए फॉल्स है, बराबर है। दूसरा,
RBI has to maintain its official rate of exchange of rupee and ensures its stability. अभी का ही ले लो, आरबीआई के पास 45 लाख करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज था। जब डॉलर रेट बढ़ रहा था तो आरबीआई को दखलंदाजी करना पड़ा, बेचना पड़ा, ताकि रेट थोड़ा गिरे। तो आर आर एक्चुअली इज ट्रू, ठीक है। सो ए इज ट्रू गलत है, ए एंड आर ट्रू गलत है, ये गलत है। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। ए इज फॉल्स, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज का हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई रखता है। यहाँ पे बोला है अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का कोई संबंध नहीं है, इसका पूरा हिसाब कौन रखता है? आरबीआई। नेक्स्ट, दिस वन, ये हो गया ना? अरे कंप्लीट हो गया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट्स हिज मनी इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन उसमें फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा तेरा। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट भी आता है, तो स्टॉक्स कैसे मनी मार्केट? वो तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो बोलो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? लेकिन यहाँ मार्केट थोड़ी पूछा है, कौन सा मार्केट थोड़ी पूछा है। सो स्टॉक और बॉन्ड्स इन्वेस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में। सो करेक्ट आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट कुड हैव बीन द नियर करेक्ट, मैंने दे दिया होता, बट लोग कैपिटल मार्केट नहीं जानते बेटा, लोग स्टॉक एक्सचेंज जानते। तुमको बोलो मैं इन्वेस्ट करो, सबसे पहले तुम शेयर बाजार में सारा मेक सम, अरे अपनी स्टूडेंट आ गई, मेक सम मंथली कंट्रीब्यूशन टू अ फंड jointly created by our friends. The collected fund is then given to a chosen number through lucky draw. मैंने तुमको बताया था चिट फंड, इसमें तुम्हारा सॉलिड फायदा होगा या सॉलिड नुकसान होगा, बीसी बोलते ना। लेकिन ये बीसी का वो रूप है जिसमें लोग बोली लगाते हैं, लाख रुपए जमा हुआ, एक बोलते हैं 90 में ले लूंगा, तो 90 को दे वाले को दे देते हैं। सो चिट फंड। टीना डिपॉजिटेड a lump sum amount of 50,000 in the bank for a period of 1 year. ये तो कॉमन सेंस है, फिक्स डिपॉजिट एफडी। अच्छा, तुम टाइम डिपॉजिट मत बोलना, क्यों? रिकरिंग टाइम डिपॉजिट में होता है। एबीसी बैंक प्रोवाइड्स डीमैट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर इंटरनेट टू इट्स कस्टमर्स। ये कमर्शियल बैंक का एक्सिलरी फंक्शन, एक्सिलरी फंक्शन। ओके, सो यहां पे देखो और कुछ है बचा। आंसर द फॉलोइंग, अरे रे रे, और तुम्हारे और ज्ञान की इच्छा थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख है। इधर खत्म होता है, कितने खुशी चेहरे शामिल हो गए तुम्हारे। एंजॉय।